हेलो गाइस, पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि गोंड अपनी लव स्टोरी सुना के रो रहा था और बस भाई ओ करुण से हौसला दे रहा था कि कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है। तो वैसा हम यहाँ देखते हैं कि जो जी ओ करुण को कॉल करने की कोशिश करती है पर वो नहीं कर पाती, क्योंकि भाई कल रात को जब ओ करुण ने उन्हें प्रपोज किया था तो भाई वो जो जिन्हें कुछ बोला नहीं था, तो इसलिए वो और जो जी है ना वो करुण को फोन करने से झिझकिचा रही थी। मतलब यार उसके पास फोन करके मैं क्या ही बोलूँ भाई, ये सोच सोच के वो जो जी परेशान हो रही थी। मतलब यार मैं कितनी बेकार लड़की हूँ कि किसी ने मुझे प्रपोज किया, उसका आंसर भी नहीं दे सकती। तभी यहाँ पे नोया आ जाती है और कहती है हेलो ओजो जी, कल रात को मैंने तुम्हारे घर पे दारू पी के कुछ लफड़ा बड़ा तो नहीं कर दिया, तो भाई सॉरी के लिए उसे कुछ देती खाने पीने के लिए। तभी ओजो जी बताती है मेरा दिन बहुत ख़राब है, मेरा दिमाग भी बहुत ख़राब है, मेरे दिमाग में अनाप शराब चीज़ें चलती रहती है, वो भला ढेर है। तभी नोया कहती है ऐसा करो ओजो जी, तुम मेरे साथ मेरे क्लब में है ना गिलास बनाने के लिए प्रैक्टिस करो। मतलब जो गिलास बनाना है वो तुम बनाओ, इससे तुम्हारा है ना मतलब स्ट्रेस है तो थोड़ा कम हो जाएगा और तुम्हें अच्छा ही फील होगा। तो भाई और जो कह देते ठीक है, तो वो उसके ऑफिस में चली जाती है, मतलब क्लब में जहाँ ये काम करती थी। यहाँ पे उसकी बॉस दिखाई जाती है। मतलब यार बॉस यार बिना आँख खोले हाय हेलो करने लगती है। मतलब इसकी बॉस तो बड़ी तगड़ी है। तभी ओंजो जी देखते हैं कि नोआ ने तो बहुत अच्छे कप वप बना रखे हैं, कांच की चीज़ें प्लेट वगैरह खूब बना रखी है। तो भाई ओंजो जी तो हम जानते ही है भाई, शुरू से किसी भी चीज़ की वो खूबसूरती को निहारने लगती है। तभी हम देखते हैं ना कि नोया की बॉस तो अपने चली जाती है कुछ काम करने के लिए। तभी भाई ओंजो जी है ना उस क्लब की ड्रेस पहन के वहाँ का काम करने लगती है। तभी नोया कहती है हाँ कि सारे मुश्किल काम मैं ही करूँगी और तुम्हें बस आसान आसान से काम करने हैं। तो भाई वो बताती है कि पहले कांच को अच्छे से पकाया जाता है, मतलब उबाला जाता है। तो भाई ओंजो जी है अपना पूरे मन से सारे काम को सुन रही थी और समझ रही थी। तो कहती है यहाँ तो बहुत गर्मी है, तो एक बोतल मार रहती है पानी की। तो भाई साहब ओंजो जी को फिर बारी आती है काम करने की, तो वो नोया उन्हें बहुत आसान सा काम देती है ताकि भाई नोया नोया चाहते हैं ओंजो जी को चोट वोट ना लग जाए। तो भाई साहब वो मतलब नोया को घिसने के लिए कुछ देती, वो ओंजो जी को कुछ घिसने के लिए देती, तो ओंजो जी सही से घिस देती। तभी वहाँ की बॉस आती है और ओंजो जी को एक पानी की बोतल देती है। वो सोचते भाई सच में यार ये तो नोया बहुत टैलेंट लड़की है, मतलब यार इतनी मेहनती और इतनी गर्म, इतने गर्म टेम्परेचर में वो काम करती है और उसके अंदर टैलेंट है, क्योंकि वो ग्लासेस के बहुत अच्छे अच्छे प्रकार बना लेती है, उन्हें आकार दे लेती है, उनमें चमक भी डाल लेती है। तो ये वैसा भी ये सोच सोच के मतलब सोच रही थी कि बहुत अच्छी लड़की है। तभी जो ओंजो जी ने गिलास बनाया होता है वो उसके सामने रहती है। वो गिलास थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा था पर सही था। तभी ओंजो जी वहाँ से जाने लगती है। तभी नोआ कहती है अगर एक गिलास ठंडा हो जाएगा तो मैं तुम्हें ला के दे दूँगी। तो ये भाई अपने ओंजो जी अपने घर जाने लगते हैं, तो हम भाई देखते हैं कि उसके फ़ोन पे किसी का मैसेज आया होता है। ये देख कर है ना ओंजो जी थोड़ी चौंक जाती है। मतलब यार मतलब इम्प्रेस, मतलब क्या कहते हैं लड़कियों की फीलिंग आना बहुत वो है यार। तो भाई साहब वो वहाँ पर जाने के लिए तैयार हो जाती है। वो मैसेज किसी और का नहीं, उसकी मोम का था। उसकी मोम ओंजो जी से मिलने आने वाली थी। तभी हम देखते हैं कि मतलब ओंजो जी जा रहे होते अपनी मोम से मिलने, और वो कारण के उसके फ़ोन पे कॉल आ रहा होता है पर ओंजो जी उसे उठा नहीं पाती, या फिर इग्नोर मारते हैं, या फिर मतलब उसे पता नहीं चलता। तो ये भाई हम जानते हैं कि ओंजो जी हैं इंट्रोवर्ट और वो कुछ बोलते नहीं है, तो वहाँ पे आकर चुपचाप बैठ जाते हैं। तो उन्हें पता चलता है कि उसकी मोम आ चुकी है और उनके पीछे ही देखते खड़े हुए भाई हम यहाँ पे ओंजो जी को पहली बार उनकी मोम देखते हैं। भाई इसकी मोम बड़ी सुंदर है, माना बुढ़िया हो रही है पर सुंदर है। तभी कहते हैं हेलो बेटा, हम बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं, तुम कैसी हो, हाल चाल कैसे हैं तुम्हारे। तभी वो कहती है मैं, तभी ओंजो से पूछते हैं मैं मोम आपने सारे कपड़े क्यों लाई हो। तभी उसकी मोम कहती है ये तो सब ट्रिप के लिए हैं, क्योंकि मुझे एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है तो मैं सारा सामान साथ में लेके चलती हूँ। तभी वो कहती है मैं तुम्हारे लिए जर्मनी से एक स्वेटर लाई हूँ। वो उसे दिखाती है तो उसे पसंद आ जाता है। तभी भाई साहब जो ओंजो जी की मोम रहती है वो कहती है मेरे लिए कॉफ़ी लाना। तो भाई वो भी कॉफ़ी वॉफ़ी पीने लगती है और फिर भी माँ बेटी आपस में बातें करने लगती हैं। तभी ओंजो जी सोचते क्या मैं अपनी मोम से एडवाइस लूँ कि मुझे किस ओकान से शादी करनी चाहिए, बात उड़ानी चाहिए। तो वो भाई ओंजो जी मतलब मना कर देती है, मतलब अपने आप से मना कर देती है कि मैं मोम से कुछ नहीं बोलूँगी। तभी उसकी मोम कहती है मैंने सुना है कि तुम शादी करने वाली हो। ये सुन के तो ओंजो जी के कान खड़े हो जाते हैं। फिर वो कहते हैं नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं शादी वादी नहीं करने वाली। तभी उसकी मोम कहती है बेटी तुम ऐसा हस्बैंड चुनना अपने लिए कि तो वो तुम्हारी केयर करे, ना कि हम तुम्हारे पापा की तरह हो कि हम सबको छोड़ कर वो चला गया। हम देखते हैं कि भाई ओकान का कॉल पे कॉल आता है, पर ओकान का ओंजो जी के फ़ोन पे कॉल जाता है और वही कर भी रहा होता है, बहुत सारी कॉल कर देता है मतलब। और वो सोचता है यार उस दिन जो रात को मैंने उनसे वो सब बोला था उसकी वजह से क्या पता मुझसे वो नाराज़ हो और मुझे वो ऐसा वैसा लड़का समझ रही हो कि वो मैं उनके साथ वो काम कर करा के मतलब वही वाला वो छोड़ छाड़ देगा, पर वो नहीं उठाती।
तब उसके फ़ोन पे ना उसके गाँव में बिल्ली के डॉक्टर का फ़ोन आता है, तो कहते गाँव में बिल्ली को ले आओ। यहाँ देखते हैं कि वो कारण वो ओंजो जी की मोम है ना जाने लगती है, कहती बेटी अपना ख्याल रखना और अच्छे से ज़िंदगी जीना। तभी भाई उसकी मोम जाते जाते किसी को फ़ोन पे बात करती है कि मेरी बेटी तो मना कर रही है, वो किसी से शादी नहीं करने वाली। तभी भाई ओंजो जी अपना फ़ोन देखते हैं कि वहाँ पे तो ओका उनके मैसेज और कॉल मिस कॉल भरे पड़े हैं। तो भाई साहब ये देख के भाई ओंजो जी थोड़ी नर्वस हो जाते हैं, मतलब यार क्या मैंने उस पर ध्यान भी नहीं दिया, उन्होंने मुझे इतनी सारी कॉल करी है। जाते जाते कहती है मैं ओकारुन को मना कर दूंगी कि मैं उससे प्यार नहीं करती और ना ही मैं उसके साथ रिलेशनशिप रखना चाहती हूँ। ओंजो जी का बचपन दिखाया जाता है कि जब जब वो छोटी थी तो उसके साथ भी यही हुआ। एक लड़के ने उनका फ़ोन नंबर लिया और उसे मैसेज पे मैसेज करने के लिए उसे मिलने के लिए बुलाता था और उसका यहाँ तक कि पीछा भी करता था। तो भाई ओंजो सोचते थे क्या पता यह एक फ्रॉड हो या फिर कोई प्रैंक हो या फिर वो मेरे साथ मजाक कर रहा हो। फिर वो है ना उसका खूब फ़ोन और मैसेज करता था, स्कूल में इंतज़ार करता था। अब ओंजो जी इतनी डर गई थी कि वो अपने फ़ोन को दूर रख के अपने घर में आराम से 2-4 दिन स्कूल की छुट्टी मार के आराम से लेटी रही बैठी रही। और जो बताती है वो मुझे लगा कि वो मेरे साथ प्रैंक करेगा, पर ऐसा नहीं था। कुछ कुछ 5-6 दिनों के बाद कॉल करने के बाद फिर उसकी कॉल आना भी बंद हो गई और वो मेरा है ना स्कूल के बाहर इंतज़ार करता था भरी गर्मी में, जिस कारण से वो बीमार पड़ गया और स्कूल आना छोड़ दिया उसने। तब ओंजो जी बताती है वो सच था, उससे सच में प्यार करता था, पर मैं नासमझ लड़की समझ नहीं पाई। तो भाई साहब ओंजो जी कहती है अगर वो कारण को मैं अभी मना कर दूंगी तो आगे जाके मुझे दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो भाई यही सोच सोच कर जारी होती है कि जब वो मुझे अच्छे से जान जाएगा तो वो खुद मुझे मना कर देगा। तो भाई साहब ओंजो जी है ना जो ओकारुन के घर पहुंच जाती है और ओकारुन गेट खोल के देखता है भाई ओंजो जी बिल्कुल मतलब गुस्से में से थी। ओंजो जी बस ओकारुन कहता है ओंजो जी तुम। तो भाई ओंजो जी कहती है ओकारुन मेरी बात सुनो, क्या तुम मेरे साथ डेट पे चलना चाहोगे या नहीं चलना चाहोगे, मुझे साफ साफ बता दो, मैं सब कुछ क्लियर करना चाहती हूँ। गुस्से में कहती है भाई ओकारुन के मुँह से कुछ निकल नहीं पाता, कहता ठीक है। तो अभी ओंजो जी कहती है वो अचानक से आने के लिए सॉरी, और हाँ जब तुम्हारे पास टाइम हो तो तुम मुझे बता देना कि डेट पे चलना है या नहीं चलना, तो हम देख लेंगे कि हमें कहाँ पे घूमना है कहाँ पे नहीं घूमना। तो भाई ओकारुन की तो ऐसी तेजी हो रही है, मतलब यार चल क्या रहा है, एकदम से आती है और एकदम से डेट के लिए पूछ लेती हैं। तो भाई साहब ओकारुन पहुंच जाता है उसी एड्रेस पे जहाँ पे ओंजो जी ने उसे बुलाया था घूमने के लिए, मतलब डेटिंग के लिए। वहाँ पे हमें कौन कौन सी जगह घूमनी होती है। भाई ओकारुन तो यहाँ पे चूतिया सा बन के आ जाता है, मतलब चूतिया तो नहीं पर सही है। फिर यहाँ पे नॉर्मल टी शर्ट डाल के आ जाता है और जूते वूते, तो फिर ओंजो जी ने मुझसे गुस्से में बोला था क्या बात हो सकती है, वो सोच ही रहा था। तभी भाई पीछे से हमारी ओंजो जी आती है। भाई ओंजो जी तो शुरू से ही मस्त लगती है, एकदम मस्त, भाई बहुत सुंदर लग रही थी इसमें। तभी वो कहती है कंफर्टेबल शूज पहन के आते, तुमने क्या लेदर के पहन रखे हैं, तो कहते चलो कोई बात नहीं, चलो हम घूमने चलते हैं। तभी भाई ओंजो जी इतना कह के आगे आगे भागने लगती है, मतलब यार इनसे मतलब ये ओंजो जी है ना दूरियां बनाने लगती है वो कारुन से। तब वो ओंजो जी सोचते हैं अगर इनने मेरा असली रूप देख लिया कि मेरा मतलब मैं कैसे ज़िंदगी जीती हूँ, तो ये मुझे खुद ही मना कर देगा और छोड़ कर चला जाएगा और यहाँ पर बोर होकर चला जाएगा। तभी भाई ओंजो जी के वो कारुन के दिमाग में तो वही चल रहा था, मतलब यार गुस्से में आकर उन्होंने डेट के लिए पूछा और यहाँ पे तो कुछ और ही चल रहा है। फिर ये दोनों भाई खूब बातचीत करते हैं, बातचीत तो नहीं करते, बस एक साथ खड़े रह के वहाँ की खूबसूरती का नज़ारा लेने लगते हैं। तभी ओंजो जी कहती है मैं मतलब मनी मन में सोचते हैं अगर मुझे जान लेगा अच्छे से कि मैं किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं हूँ, बस मैं मैप और उन्हें देख के इंटरेस्ट रहती हूँ, तो ये खुद चला जाएगा। तो भाई ओंजो जी ओकारुन को देखती है, मतलब यार इस तो कुछ हो ही नहीं रहा, मतलब ये जाने का नाम नहीं ले रहा है, यहाँ पे मेरे साथ टिका पड़ा है। तो इतना देखने के बाद वो चला जाता है, वो चली जाती है आगे घूमने। और वो कारण सोचता है मतलब यार ये चल क्या रहा है, मतलब भाई लड़की भाई ना बोल रही है ना बोलने दे रही है और ना उसे देखने दे रही है। तो ये भाई साहब थोड़ी देर बाद है ना इनके आंखों में आंखें मतलब आंखें मिलती हैं एक दूसरे से। अब भाई जब लड़की लड़के की आंखें मिलती है तो भाई वो कारण भी भाई थोड़ा मतलब शर्मा जाता है और भाई ओंजो जी भी शर्मा जाती है, पर ओंजो जी उसे इग्नोर मार के फिर से अपने आगे बढ़ने लगती है। तो ये भाई अपना वो कारण भाई पूरे रास्ते कन्फ्यूज जाता है, मतलब यार चल क्या रहा है यार, ये हो क्या रहा है ये। तो ये भाई साहब भाई ओंजो जी को देखते हैं कि वहाँ की खूबसूरती को खूब निहार रही होती है। तभी वो कारण को वहाँ पे एक होल जैसी चीज़ दिखती है, बांस में से वो झाँक के देखता है, तो बांस में से झाँकने के बाद उसे एक माउंटेन दिखता है। वो इस चीज़ को दिखाने के लिए ओंजो जी को पुकारता है, पर ओंजो जी वहाँ से तो भाई 9-11 हो चुकी थी। तो भाई उनका पीछा करते करते ओकारुन उनके पास पहुँच जाता है। तभी ओकारुन सोचता है अच्छा तो ये हैं ओंजो जी जो रियल लाइफ में इतनी इंजॉय करती हैं, मुझे ये वाली ओंजो जी बहुत पसंद है। मतलब फिर थोड़ी देर बाद ओकारुन को भूख लगने लगती है, तो वो कहता है ओंजो जी से चलो खाना खाने चलते हैं रेस्टोरेंट में। तभी भाई ओंजो जी उसे निकाल के एक चॉकलेट देती है। भाई मतलब समझ रहे हो हमें तो आज तक किसी ने चॉकलेट दी नहीं है भाई, देख रहे हो एनीमे में भाई बहुत तगड़ी फीलिंग उठती है भाई एनीमे देखने के बाद।
तो भाई साहब वो कारण ये चॉकलेट लेकर खूब एंजॉय करता है। मतलब भाई नॉर्मल चॉकलेट थी पर किसी लड़की ने दी तो भाई बहुत बड़ी बात है। तो खाने के बाद फिर से वो ओंजो जी के पीछे जाने लगता है। यहाँ पे ओंजो जी को दिखाया जाता है वो भाई वहाँ पे बैठ कर ना वहाँ के खूबसूरती को निहारने लगती है। सच में बहुत खूबसूरत जगह थी ये। तो ये भाई ओंजो जी इमेजिनेशन करने लगते हैं कि यहाँ पे वो पहले बहुत सारे लोग रहते थे और इस नदी का पानी ही यूज़ करते थे। वो अपनी इमेजिनेशन में इतनी खो जाती है कि ओकारुन में ओंजो जी जो कहती है वो सारी बातें सुन लेता है। वो ओकारुन को एकदम से अपने पास देखकर चौंक जाते हैं और कहती है ओंजो जी से, वो ओंजो जी ओकारुन से कहते हैं मुझे लगा तो कि तुम चले गए होगे, बोर हो गए, क्योंकि मैं ऐसे ही हूँ। तभी ओकारुन कहता है नहीं नहीं ऐसे कोई बात नहीं, मुझे तो यहाँ पे घूमना और तुम्हारे साथ बातचीत करने में बहुत मज़ा आ रहा है, मैं बहुत इंटरेस्ट ले रहा हूँ। तो भाई ओंजो जो ओकारुन कहता है क्या तुम मेरी वजह से परेशान हो रही है? तो ओंजो से कहती है नहीं। ओंजो जी कहती है तो पूरा अपोजिट हो रहा है, मैं चाहती थी कि मुझसे नफरत करने लगे और मुझसे दूर चला जाए और हमारे में जो रिश्ता बन रहा है मतलब दिखावटी रिश्ता वो खत्म हो जाए। तभी ओंजो जी कहती है मैं अलास्का जाने के लिए तैयार हूँ, मुझसे ये दिखावा और नहीं होगा, दिखावे की शादी करना और भी वगैरह वगैरह चीज़ें। तभी वही ओंजो जी अपने मन ही मन में उदास हो रही होती है और कहती है कि सच्चाई तो ये है कि मैं ओकारुन के साथ रहना चाहता हूँ, और यही सीन बिल्कुल के साथ होता है। फिर ओंजो जी वहाँ से जाने लगती है पर ओकारुन का हाथ पकड़ लेता है कि हाथ तो नहीं जाने दूंगा भाई तुझको वे। तभी ओंजो जी भी भाई हाथ पकड़ लेती है। भाई ओकारुन ये देख के शर्म आ जाता है पर भाई तो ओकारुन अपनी जगह से हिलता नहीं है। पर ओंजो जी भाई साहब ओकारुन के पास पहुंच जाते हैं अपने आप ही। अच्छा भाई मतलब ओकारुन तो आँख खोल के रखता है पर ओंजो जी आँख पहले बंद कर लेती है और भाई मतलब ओंजो जी पहले बढ़ जाती है चुम्मा चाटी करने के लिए, मतलब किस विस करने के लिए। तो भाई ओंजो जी बढ़ जाती है। फिर भाई कहाँ ओकारुन रुकने वाला है भाई, वो भी चला याटा भाई साहब चुम्मा चाटी करेंगे आज, मतलब किस विस करेंगे। भाई वो एक दूसरे को किस फिस करने लगते हैं भाई साहब, बहुत समय तक किस फिस करने लगते हैं। तो आसपास का कुछ ख्याल नहीं और भाई साहब किस करने में इतने बिजी हो जाते हैं, मतलब 2-3 मिनट भाई चिपके रहते हैं भाई, मजा ही आ जाता है। तो भाई वो कमल की आँख खुलती है और ओंजो जी की भी आँख खुलती है। नहीं 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 ये क्या हो गया, नहीं 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 मतलब यार ये अचानक से चुम्मा चाटी कैसे हो गई। वो करुण ने तो बस मुझे पकड़ा था और मैं उसे करने के लिए आगे बढ़ गई। तो भाई साहब वो दोनों एक दूसरे का छोड़ते हैं और भाई छोड़ने के बाद मतलब दोनों ही थोड़ा कन्फ्यूजन हो क्या गया एकदम से ये। तभी जो ओकारुन रहता है शर्माते हुए ओंजो जी को देखता है कि ओंजो जी तो पूरी सफेद पड़ चुकी है शर्म की वजह से। तो भाई ओंजो जी कहते हैं रुको मुझे थोड़ा समय चाहिए, वक्त चाहिए। तो भाई हम ओंजो जी को देखते हैं, मतलब यार एकदम ज्वाला हो के फट रहे थे इनके मन में, मतलब ये हो क्या गया भाई। ओकारुन ने तो मेरा हाथ पकड़ा था और मैं पहुंच गई थी चुम्मा चाटी करने के लिए। तभी ओकारुन पूछता है यार ये क्या हो गया, मतलब बड़ा बेकार सिस्टम हो गया ये। तभी ओंजो जी कहती है ये है ना हमारा मिलना कोई इत्तेकाफ नहीं हो सकता है, हम दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे और हमें दिखावटी रिलेशनशिप को भी दिखाना पड़ा। तो इतना कह के वो कहती है कि मुझे थोड़ा समय चाहिए, मैं यहाँ से जा रही हूँ। तो भी जाते जाते ओकारुन सोचता है, मतलब वो तो चले जाते हैं, ओकारुन सोचता है कि यार आज मैंने क्या कर दिया, आज मैंने सारी हदें पार कर दी। और यहाँ ओंजो जी ने अपने रूम पे पहुंच जाती है। पहुंचने के बाद भाई साहब उनकी भड़ास निकलती है, भाई साहब मैंने कर क्या दिया, उसे मतलब उसके साथ किस कर लिया बिना किसी उसके हेसिटेशन के। भाई यहाँ पे ओंजो जी खूब परेशान, मतलब शर्मा रही थी और भाई शर्माने के चक्कर में उसके घर के जो भी पत्थर थे उन्हें इकट्ठा करने लगती है। और भाई साहब वैसे ही थोड़ा रिलैक्स करते तभी उसकी माइंड में वही इमेजिनेशन बन लेती किस प्रकार ये सोच के तो भाई ओंजो जी को वो शर्म आती है, मतलब यार मैंने क्या कर दिया, वो तो चुम्मा चाटी कर ली उसकी क्या भाई। फिर वो है ना अपने टेबल के चारों तरफ अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, अपने मन को शांत करने के लिए अपने टेबल के चारों ओर घूमने लगती है। अगले दिन हमें जेटीसी का सीन दिखाया जाता है कि मतलब ये दोनों एकदम से इत्तेकाफ से एकदम से एक दोनों के सामने आ जाते हैं। और भाई सामने आने के बाद इन्हें वही याद आता है कि मतलब यार कल क्या हुआ था, किस चीज़ हो गई थी। तो वो दोनों दूसरे को गुड मॉर्निंग कहते, तब यहाँ गोंडा आ जाता है। गोंडा कहता है अच्छा तुम दोनों यहाँ पर हो। तभी गोंडा वो करुण और ओंजो जी कहते पहले आप जाइए। फिर हमें दिखाया जाता है अंदर ऑफिस का सीन कि यहाँ पे मतलब दोनों एक दूसरे के सामने बैठते थे। जब इन दोनों की नज़रें मिलती थी तभी भाई साहब चुम्मा चाटी का सीन इनके माइंड में आ जाता है। तो यार और बुला रहा नजर काम पे ध्यान दो। तो भाई साहब भाई फाइल का काम है तो भाई बोलना तो पड़ेगा ही। तो मतलब नजर तो नहीं मिला रहे पर बिना नजर मिलाई दूसरे काम बोल ले तो दिखाते। पर भाई इनके माइंड में वही चल रहा था, भाई मजा आ गया था उस दिन चुम्मा चाटी करके। भाई कसम से एनीमे ऐसी चीज है कि भाई अगर आप लोग देखते हो ना भाई तो आपके अंदर भाई साहब अलग ही फीलिंग उठेगी। भाई एनीमे बड़ा तगड़ा सीन है यार, ये मूवी हॉलीवुड बॉलीवुड सबसे बहुत मस्त सीन है भाई। एनीमे देखो और खुश रहो भाई, मजा आ जाता है एनीमे देखने से। और भाई जो उनकी बॉस रहती है उन्हें दूर से नोटिस कर रही होती है, तभी भाई उसकी बॉस जाती है उनके पास और कहती है ओंजो जी और ओकारुन
मुझे तुम दोनों से इंपॉर्टेंट बात करनी है। चलो ऑफिस के अंदर चलो, मतलब इसका कोई ऑफिस होगा उसके अंदर पर्सनल मुझसे बात करनी है। तो देखते हैं भाई क्या बात होती है क्या नहीं। मज़ा तो खूब आ रहा है वैसे।